फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज एरर। टॉपिक वाइज एरर में हम सबसे पहले करेंगे नाउन से एरर, फिर प्रोनाउन से, फिर एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, वर्ब से, हर टॉपिक से हम एरर करेंगे। और ये जो एरर होते हैं वो हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हैं कॉमन एरर्स विद नाउन एंड नाउन फ्रेजेस। नाउन और नाउन फ्रेजेस से एरर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव बॉट न्यू फर्नीचर्स। तो फर्नीचर जो होता है ये फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, तो यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। जो सिन होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए आर का नहीं इज का प्रयोग होगा, आर की जगह इज लगेगा। नेक्स्ट है सी टोल्ड दीज न्यूज़। न्यूज़ जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, उसकी स्पेलिंग में ही एस है, न्यूज़ की स्पेलिंग में ही एस है। तो यहाँ पे दीज का प्रयोग नहीं होगा, दिस का प्रयोग होगा। और सेंटेंस को थोड़ा ठीक करके लिखा गया है, तो यहाँ पे बन गया है सी टोल्ड हर मदर दिस न्यूज़। नेक्स्ट है ही टुक ट्रबल्स। ट्रबल्स नहीं होता है, ट्रबल होता है टू डू हिज वर्क, उसको अपना काम करने में परेशानी हुई। तो ही टुक ट्रबल। और पेन्स बोल सकते हैं हम, पेन्स का मतलब भी दर्द होता है। ओवर हिज वर्क, थोड़ा सा सेंटेंस ठीक किया गया, तो यहाँ पे टू डू को ओवर बताया गया है, ओवर बना दिया गया है। नेक्स्ट है द कैटल्स फॉर ग्रेजिंग। कैटल्स जो होता है वो पशुओं के झुंड को कहते हैं, तो कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, क्योंकि कैटल में ही बहुत सारे पशु होते हैं। तो द कैटल वर ग्रेजिंग होगा, और कैटल के साथ ही वर लगा है, क्योंकि जो कैटल है वो खुद ही कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है ही शॉड मैनी अब्यूजेस ऑन मी। उसने मेरे ऊपर गालियों की बौछार की, तो ही शॉड मच अब्यूज होगा, अब्यूजेस भी नहीं होगा, अब्यूज होगा, और मैनी की जगह मच होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है आई स्पेंड द हॉलीडेज विद माई फैमिली मेम्बर्स। आई स्पेंड द हॉलीडेज विद माई फैमिली। फैमिली से ही पता चल जाता है फैमिली मेम्बर के बारे में, क्योंकि फैमिली में कई मेम्बर होते हैं, तो यहाँ पे मेम्बर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट है देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, तो प्लेस नहीं होता है, रूम होता है। कंपार्टमेंट में रूम होते हैं, ना कि प्लेस, तो यहाँ पे हम रूम का प्रयोग करेंगे। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। नेक्स्ट है राइट दिस न्यू पोइट्री इन योर कॉपी। तो न्यू पोइट्री नहीं होता है, पोएम होता है, और कॉपी नहीं नोटबुक होता है। तो राइट दिस न्यू पोएम इन योर नोटबुक। नेक्स्ट है ही टुक इंसल्ट एट दिस। इंसल्ट नहीं होगा, ऑफेंस होगा। नेक्स्ट पुट योर साइन हेयर, मतलब अपना साइन यहाँ पे कर दीजिए। तो साइन नहीं होता है, सिग्नेचर्स होता है, सिग्नेचर्स एस पी के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है सी इज़ माई कज़न सिस्टर। तो कज़न, कज़न का मतलब ही होता है कि चाचा, मामा या फूफा का भाई या बहन। तो यहाँ पे कज़न के साथ सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी से ही पता चल रहा है कि वो बहन है। यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो यहाँ से इसलिए सिस्टर हट जाएगा, क्योंकि सी से हमें पता चल रहा है। अगर सी नहीं होता तब हम लगा सकते थे यहाँ पे। नेक्स्ट है सुनील्स माई नेबर्स हाउस वॉज बर्गर्ड। तो सुनील्स एस नहीं लगेगा, सुनील्स एस नहीं लगेगा। माई नेबर्स हाउस, सुनील माई नेबर्स हाउस, मतलब सुनील है जो मेरा पड़ोसी है, उसका घर बर्गर्ड हो गया है। आई लॉस्ट अ 10 रुपीज़ नोट। तो 10 रुपीज़ का एक नोट है, क्योंकि यहाँ पे ए लगा है, आ लगा है, एक नोट है, तो एक नोट के साथ रुपीज़ नहीं लगाएंगे, 10 रुपी नोट लगाएंगे कि एक नोट है, 10 रुपी नोट। नेक्स्ट है रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। तो जो रोड है उसे रिपेयर के लिए बंद कर दिया गया है, तो रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स आएगा, यहाँ पे रिपेयर्स बन जाएगा। नेक्स्ट है हिज हाउस इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स। तो यहाँ पे रिपेयर्स का रिपेयर बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एन अर्थक्वेक। तो व्हाट इज़ द कॉज होता है, रीज़न नहीं होता है, कॉज यानी किसी चीज़ का कारण बनना, मतलब कि अर्थक्वेक होने का क्या कारण था, कि किसी चीज़ का कारण बनना, तो कॉज होगा यहाँ पे, रीज़न नहीं होगा। नेक्स्ट है दिस बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ स्टोन्स। ये जो बिल्डिंग बनी है वो स्टोन से बनी है, तो स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा, मेड ऑफ स्टोन। नेक्स्ट है आई डिसअप्रूव ऑफ दीज काइंड्स ऑफ गेम्स। तो दीज काइंड्स नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ गेम्स होगा, दिस काइंड ऑफ गेम्स, इस तरह की गेम्स को, खेलों को।
नेक्स्ट है वीना एंड शीलाज फादर इज इल। वीना एंड शीलाज, अगर हम वीना का और शीला का मतलब वीना के और शीला के पापा बीमार हैं, इससे अच्छा है वीना और शीला के पापा बीमार हैं। आप जानते हैं कि ये जो चिल लगाई है अपस्ट्रॉफी है और ये एस है, तो अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। तो यहाँ पे वीना और शीला के पापा बीमार हैं, ये ठीक है। वीना के शीला के पापा बीमार है, ये गलत है। तो हम यहाँ से अपस्ट्रॉफी एस हटा देंगे। नेक्स्ट है हिज सन इन लॉज आर डॉक्टर्स। उसके जो सन इन लॉ हैं यानी कि जो दामाद हैं वो डॉक्टर हैं, ये बोलना चाहता है। तो यहाँ पे जो सन्स इन लॉ यानी उसके जो दामाद हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो सन में एस लगेगा ना कि लॉ में एस लगेगा। अगर उसके एक से ज़्यादा दामाद डॉक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे आर भी लगा है और डॉक्टर्स में एस भी लगा है, प्लूरल है, तो सन में एस लगेगा ना कि लॉज में। नेक्स्ट है आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। आर्म्स जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए आर्म्स के साथ आर लगेगा ना कि इज। नेक्स्ट है ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड्स। तो ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं, वे अपने वादे पूरा करता है हमेशा, तो वर्ड्स नहीं होगा। आई कैरीड द लगेज, लगेज नहीं होता है, लगेज होता है, यानी सामान। सामान में ही, सामान शब्द में ही कई सामान आ जाते हैं, तो उसको हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगेज होगा, लगेज नहीं होगा। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। 2/3 नहीं होगा, थर्ड्स होगा। 2/3 यानी 2/3 काम बचा हुआ है, तो 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमन एरर्स विद प्रोनाउंस। हमने देखा कि नाउन से जो भी एरर होते हैं, अब हम देखेंगे कॉमन एरर्स विद प्रोनाउंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोथ डिड नॉट गो। जो बोथ का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इस नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर भी दो चीज़ों या दो वस्तुओं, दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम बोथ की जगह नाइदर लगाते हैं। बोथ पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है और नाइदर नेगेटिव में, तो नाइदर वेंट यानी कोई नहीं गया। नेक्स्ट है वी ऑल डिड नॉट गो। हम में से कोई नहीं गया, तो वी ऑल यानी हम में से कोई नहीं गया, तो नन। अगर ज़्यादा लोग हैं दो से, तो नन का प्रयोग किया जाता है। नन ऑफ अस वेंट यानी हम में से कोई नहीं गया, तो डिड की जगह पे हमने डिड नॉट। डिड से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव, सॉरी ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए हमने इसकी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। नेक्स्ट है ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले। तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज। यहाँ पे प्ले का प्लेज बन जाएगा, क्योंकि हर लड़का खेलता है, तो यहाँ पे ईच जो है वो प्रत्येक को दिखा रहा है, तो हम सिंगुलर दिख रहा है इससे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो सिंगुलर के में वर्ब में एस लग जाता है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, क्योंकि ईच जो होता है इच से सिंगुलर नाउन को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है whoever does best he will get a prize। whoever does best will get a prize होगा, he will नहीं होगा, will get a prize, यहाँ से ही हटा दिया जाएगा, will get a prize यानी जिसने भी अच्छा किया उसे प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट है one should not waste his time। तो one के साथ his नहीं आता है, तो a man should not waste his time लग जाएगा। यहाँ पे हम इसे चेंज कर सकते हैं, a man के साथ his लगता है, तो a man should not waste his time। नेक्स्ट है आई एंड सी आर सिस्टर्स, यानी मैं और वह सिस्टर्स है। तो जब भी पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम 3-1 का रूल फॉलो करते हैं, यानी पहले थर्ड पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम पहले सी को लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन आई आएगा, तब आएगा सी एंड आई आर सिस्टर्स। नेक्स्ट है ही इज़ वाइजर देन मी। तो ही का कंपैरिजन, ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो आई से होगा, मी से नहीं। सब क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम आई लगाएंगे, तो ही इज़ वाइजर देन आई। नेक्स्ट है बिटवीन यू एंड आई अनिल इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। बिटवीन यू एंड मी आएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है यू, और तो इसलिए कंपैरिजन जब भी होता है तो या तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर आई को भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो मी बन जाएगा अनिल इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। नेक्स्ट है नोबडी वॉज देयर बट आई।
तो बट आई जो है, आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे मी लगेगा, आई नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हु इज़ देयर, इट इज़ मी, तो हु इज़ देयर इट इज़ आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आई है ये सब्जेक्ट है। इट इज़ जो ये डिनोट कर रहा है सिर्फ, ये सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है ओनली ही एंड मी, ओनली ही एंड आई आएगा, क्योंकि ही एंड आई दोनों ही सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद कैन जो है वो वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यूज दिस कार्ड, तो यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ही और आई दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ही भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, तो मी की जगह आई का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है लेट यू एंड आई गो नाउ, तो लेट यू एंड मी आएगा, क्योंकि दोनों को समानता देनी है। अगर सब्जेक्ट रखना है तो दोनों को सब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट रखना है तो दोनों को, तो यहाँ पे यू एंड मी आएगा, क्योंकि सेम स्टेटस यहाँ पे लगाया जाता है, सेम स्टेटस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एवरीवन गॉट वंस पे, एवरीवन गॉट हिज पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरीवन जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वंस नहीं आएगा, हिज आएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14, एवरीवन इज फ्राइटेंड व्हेन दे सी अ टाइगर, हर कोई डरा हुआ था जब उसने टाइगर को देखा, तो व्हेन ही सीज आएगा, दे नहीं आएगा, क्योंकि एवरीवन जो है सिंगुलर को दिखाता है, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब सिंगुलर को दिखाती हैं, तो इसलिए ही आएगा, दे नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एक को दिखाते हैं। तो और ही सिंगुलर है तो इसके साथ ऐसे लगेगा, क्योंकि वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ही सी इट के साथ आप जानते हैं कि वर्ब की 5th फॉर्म प्रयोग होती है, तो सी की जगह सीज हो जाएगा। नेक्स्ट है दीज टू बर्ड्स आर फॉन्ड ऑफ वन अनदर, तो ये जो दो फ्रेंड्स हैं, सॉरी दीज टू फ्रेंड्स, ये जो दो फ्रेंड्स हैं वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं या शौक या मित्र हैं, तो यहाँ पे दीज टू फ्रेंड्स एक दूसरे के हैं, तो इसलिए ईच अदर आएगा। जब दो ही लोगों में परस्पर कोई चीज़ हो तो ईच अदर आता है, और दो से ज़्यादा लोगों में कोई चीज़ होती है परस्पर तो वन अनदर आता है, तो यहाँ पे ईच अदर आएगा, क्योंकि दो ही दोस्त हैं। अगर दो से ज़्यादा होते हैं तो वन अनदर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 16, आई डिड नॉट लाइक हिम कमिंग एट दैट आर, मतलब उस समय उसका आना मुझे पसंद नहीं आया, तो हिम कमिंग नहीं आएगा, हिज कमिंग, उसका आना। आई डिड नॉट लाइक हिज कमिंग यानी उसका आना पसंद नहीं आया, तो हिज कमिंग आएगा, हिम नहीं आएगा। नेक्स्ट है हु डू यू थिंक आई मेट, होम डू यू थिंक आई मेट होगा, हु नहीं होगा, हु यानी कौन, होम यानी किससे, तो होम डू यू थिंक आई मेट यानी आपको क्या लगता है कि मैं किससे मिला होऊंगा। नेक्स्ट है यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, तो अवेल के साथ हमेशा सेल्फ वाले वर्ड लगते हैं, यानी योर सेल्फ, तो यहाँ पे योर सेल्फ का प्रयोग होगा, अवेल अकेला नहीं आता है, उसके साथ सेल्फ वाले वर्ड जरूर आते हैं, तो योर सेल्फ आ गया यहाँ पे, यू है तो योर सेल्फ आया, ही होता तो हिमसेल्फ आता, आई आता तो आई होता यहाँ पे तो माई सेल्फ आता, तो यहाँ पे योर सेल्फ आएगा। नेक्स्ट है व्हेन यू हैव रीड दीज बुक्स प्लीज़ रिटर्न द सेम टू मी, तो यहाँ पे बनेगा व्हेन यू हैव रीड द बुक्स आएगा, दीज बुक्स नहीं आएगा, द बुक्स, यानी जो भी किताबें हैं जब तुम उन्हें पढ़ लोगे तो मुझे वापस कर देना उन्हें, प्लीज़ रिटर्न देम टू मी आएगा, द सेम नहीं आएगा, क्योंकि हम द पहले ही यहाँ पर प्रयोग कर चुके हैं, द का प्रयोग यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, रिटर्न देम टू मी आएगा। तो व्हेन यू हैव रीड द बुक्स प्लीज़ रिटर्न देम टू मी, इसका राइट सेंटेंस ये बन जाएगा। नेक्स्ट है दे दैट आर हम्बल नीड फियर नो फॉल, तो दोज दैट आर हम्बल यानी जो लोग हम्बल हैं, नीड फियर टू नो फॉल, उन्हें गिरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब गिरने के डर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे दोज आएगा, दे नहीं आएगा। नेक्स्ट है कॉमन एरर्स विद एडजेक्टिव्स, अभी हमने नाउन से कॉमन एरर्स देखी, प्रोनाउन से देखे, अब हम देख रहे हैं एडजेक्टिव से कॉमन एरर्स। दीज ऑल ऑरेंज आर गुड, यानी कि जितने भी ऑरेंज हैं वो सभी अच्छे हैं, सही हैं, तो दीज ऑल नहीं होगा, ऑल दीज आता है, दीज ऑल नहीं आता, ऑल दीज ऑरेंज आर गुड।
ही हेल्ड द बुक इन द बोथ हैंड्स, तो ही हेल्ड द बुक इन बोथ हैंड्स आएगा, इन द यहाँ पे नहीं आएगा, इन बोथ हैंड्स। बोथ मैन हैव नॉट कम, तो बोथ मैन यानी यहाँ पे जो बोथ का प्रयोग होता है ना वो नेगेटिव में नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है। बोथ भी दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, नाइदर भी दो लोगों के लिए, आइदर भी दो लोगों के लिए, दो में से एक के लिए आइदर। यहाँ पे और बोथ का प्रयोग होता है दोनों के लिए, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, आइदर दोनों में से एक। तो यहाँ पे जो बोथ है यानी दोनों आदमी नहीं आए, तो बोथ का प्रयोग नेगेटिव में नहीं होता है, नेगेटिव में होता है नाइदर का प्रयोग। तो हम यहाँ नाइदर यूज़ कर रहे हैं, नाइदर मैन हैज़ कम, कोई भी आदमी नहीं आया है। नेक्स्ट है दैट मैन शुड डू सम और अदर वर्क, उस आदमी को कोई और काम करना चाहिए। तो दैट मैन शुड डू सम वर्क और अदर यानी कि कुछ काम करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, तो सम डू सम और अदर वर्क नहीं आएगा, सम वर्क और अदर आएगा। ही इज़ एल्डर देन आई, तो ही इज़ ओल्डर देन आई आएगा, ओल्डर यानी ओल्डर दिखाता है कि आप किससे कितना बड़े हैं। यहाँ पे एल्डर कंपैरिजन के लिए नहीं होता है, ओल्डर कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्डर भाई बहन में बड़ा छोटा होता है और ओल्डर जो होता है उसको कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है 6, सेंटेंस नंबर 6, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट्स, तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट होगा, पोएट्स नहीं होगा, यहाँ पे पोएट हो जाएगा, पोएट्स नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एनी अदर से ही पता चल जा रहा है कि और भी पोएट्स से कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट ही इज़ अ कोवर्ड मैन, कोवर्ड का मतलब ही होता है कि डरपोक आदमी, तो कोवर्ड के साथ मैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगाना ही है तो कोवर्डली मैन बनता है, कोवर्ड मैन नहीं बनता है, तो यहाँ पे कोवर्डली मैन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मैनी विलेजर्स कैन नॉट राइट हिज ओन नेम, यानी कि बहुत सारे गाँव वाले ऐसे थे जो अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी विलेजर्स कैन नॉट राइट देयर ओन नेम, हिज ओन नहीं आएगा, देयर ओन नेम मतलब वो अपना खुद का नहीं लिख सकते थे, तो विलेजर्स के लिए यहाँ पे इस प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। विलेजर्स प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल प्रोनाउन प्रयोग होगा, यहाँ पे आएगा देयर। नेक्स्ट है ईच ऑफ अस लव्स आवर होम, यानी हम में से सभी को अपना घर पसंद है, तो ईच ऑफ अस लव्स हिज होम होगा, आवर होम नहीं होगा, हिज होम। नेक्स्ट है मच एफर्ट्स ब्रिंग देयर रिवॉर्ड, मच एफर्ट, एफर्ट्स नहीं होगा, एफर्ट होगा, ब्रिंग्स होगा, ब्रिंग नहीं होगा, यानी यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा, यहाँ पे ऐसे लगेगा, इट्स रिवॉर्ड, इट्स रिवॉर्ड होगा क्योंकि अपना अपना रिवॉर्ड, तो देयर नहीं होगा, इट्स रिवॉर्ड होगा। ही फाउंड 500 रुपीज़, ही फाउंड ही फाउंड 100 रुपीज़, ही फाउंड 100 रुपीज़, 100 रुपये होता है, 100 रुपये जो होता है उसको 100 रुपये बोलते हैं, तो 100 रुपीज़ होगा यहाँ पे। और अगर रुपी नोट होता तो रुपीज़ नहीं आता, 100 रुपी नोट होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नोट एक ही होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 रुपीज़। नेक्स्ट है ही हैड लीव ऑफ 4 डेज, तो ही हैड 4 डेज लीव बनता है, इस तरह नहीं बनता कि ही हैड लीव ऑफ 4 डेज, ये गलत है, यहाँ बनेगा ही हैड 4 डेज लीव, ही हैड 4 डेज लीव। नेक्स्ट है दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, यहाँ पर रहेगा दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग, यानी कि ये ऐसी साइट थी जिसको देखना वर्थ था, यानी कि ठीक ठाक था, कुछ काम का था। He will spend his future life here, he will spend the rest of his life here, यानी जो बची हुई लाइफ है, फ्यूचर लाइफ नहीं होगा, जो बची हुई लाइफ है वो यहाँ पर बिताएगा, यहाँ पे द रेस्ट ऑफ लाइफ होगा, जब कोई चीज़ बच जाता है तो द रेस्ट ऑफ उसको बोला जाता है। देयर इज़ अ बेस्ट टीचर इन दैट क्लास, तो देयर इज़ अ वेरी गुड टीचर आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, वेरी गुड टीचर इन दैट क्लास, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा टीचर, तो बेस्ट के साथ दा का प्रयोग होता है, फिर ए का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑफ द 2 प्लांट्स दिस इज़ द बेस्ट, यानी कि 2 प्लांट्स में से ये अच्छा है, ऑफ द 2 प्लांट्स दिस इज़ द बेटर, दो में से कंपैरिजन हो रहा है, जब 2 में से कंपैरिजन है तो बेस्ट नहीं लगेगा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा,
जब ज़्यादा में कंपैरिजन हो, जब दो में हो तो बेटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे द बेटर लगेगा। नेक्स्ट है ही इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एवरी डे, तो स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि वो पहले दिन से बेटर दूसरे दिन हो रहा है, तो ही इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। पहले दिन और दूसरे दिन में कंपैरिजन हो रहा है कि वो हर दिन स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है, पिछले दिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो स्ट्रॉन्गर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ही इज़ वर्स्ट देन आई, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है तो वर्स होगा। बैड वर्स वर्स्ट, तो सेकंड फॉर्म जो है सॉरी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो है वर्स, वर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट है जयपुर इज़ हॉट देन दिल्ली, तो दिल्ली और जयपुर का कंपैरिजन हो रहा है तो हॉटर होगा ना कि हॉट। इन आर लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स इज़ लेस, कि हमारी लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स कम हैं, तो स्मॉल आएगा, लेस नहीं आएगा। इन आर लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स इज़ स्मॉल, यानी कम है। फ्रॉम द थ्री ही इज़ मोर क्लेवर, तो तीन में कंपैरिजन हो रहा है तो क्लेवरेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तीनों में सबसे ज़्यादा चतुर है तो द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री, यानी कि वह तीनों में सबसे ज़्यादा चतुर है। इंडिया इज़ द फर्स्ट पीस लविंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडिया इज़ द फोरमोस्ट होएगा, यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, फोरमोस्ट यानी सबसे पहला। सबसे पहले के लिए हम फोरमोस्ट का यूज़ करते हैं, पीस लविंग कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है वर्बल इंस्ट्रक्शन, वर्बल इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ओरल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वर्बल नहीं दी जाती है, ओरल। नेक्स्ट है हर कमांड ओवर फ्रेंच इज़ मोस्ट एक्सीलेंट, हर कमांड ओवर फ्रेंच इज़ एक्सीलेंट होगा। जो मोस्ट होता है ना वो अच्छे को और अच्छा दिखाने के लिए होता है, लेकिन एक्सीलेंट खुद ही सबसे अच्छा है, तो मोस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है he has not some money with him, he has not any money, क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सम का प्रयोग नहीं होता, एनी का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग और पॉजिटिव में सम का। आई हैव सम मनी, आई हैव नॉट एनी मनी, जब नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी, पॉजिटिव है तो सम। आई हैव विजिटेड बॉम्बे मैनी अ टाइम्स, आई हैव विजिटेड बॉम्बे मैनी अ टाइम होगा, टाइम्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैनी जो है यही दिखा रहा है बहुत बार को, तो टाइम्स सिंगल रहेगा, टाइम मैनी से ही पता चल रहा है कि बहुत बार। डेथ इज़ मोर प्रेफरेबल टू डिसऑनर, तो डेथ इज़ प्रेफरेबल होगा, मोर नहीं, क्योंकि जो प्रेफरेबल है ये खुद ही कंपैरिजन दिखाता है, तो यहाँ पे मोर की ज़रूरत नहीं है, तो मोर हटा देंगे। नेक्स्ट है आई गेव हिम अ फ्यू बुक्स आई हैड, तो मेरे पास जो भी किताबें थी मैंने उसको दे दी, तो आ फ्यू का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, दा फ्यू, यानी जो भी किताब थी वो दे दी। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, आ फ्यू मतलब थोड़ा ज़्यादा, दा फ्यू यानी जो भी था, तो दा फ्यू यानी जो भी किताब थी वो दे दी। नेक्स्ट है इफ़ ही वांट्स फर्दर हेल्प सेंड हिम टू मी, इफ़ ही वांट्स फर्दर हेल्प सेंड हिम टू मी, यानी कि उसे मेरे पास भेजना, सेंड हिम टू मी, तो फर्दर होगा, फार्दर नहीं, फार्दर दूर का होता है और फर्दर होता है कि आगे कोई हेल्प चाहिए हो, तो फर्दर यानी आगे का, फार्दर यानी दूर का, तो फर्दर हेल्प होगा यहाँ पे फर्दर होगा, और यहाँ पे कॉमा भी प्रयोग होगा, थोड़ा सा रुकेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ही इज सो कनिंग एज अ फॉक्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो इतना चतुर है जैसे कि लोमड़ी, तो सो कनिंग नहीं होगा, एज कनिंग होगा, एज कनिंग एज अ फॉक्स। यहाँ पर भी फॉक्स से उसकी तुलना की जा रही है, लोमड़ी से उसकी तुलना की जा रही है, तो तुलना करने के लिए हम एज का भी प्रयोग करते हैं, एज कनिंग एज अ फॉक्स। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव से कुछ कॉमन एरर्स।